बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। चलिए सीधा जबलपुर का ही रुख कर लेते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्बोधन कर रहे हैं। मैं बचपन में स्कूल में था तो जबलपुर बेड़ाघाट की सहल करने के लिए आया था। तब हमारे लिए बेड़ाघाट का बहुत आकर्षण था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों को, आप एक बार नागपुर आइए। हमने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया है और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर यह फाउंटेन है, जिसके पंप लाए टर्की से, आर्किटेक्ट लाया फ्रांस से, इंग्लिश कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है, मराठी कमेंट्री नाना पाटेकर की है, संगीत AR रहमान का है और इसको बनाया तमिल और तेलुगु पिक्चर की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है रेवती करके, उसने बनाया। और इस म्यूजिकल फाउंटेन में पानी डांस करता है, स्क्रीन आता है, नागपुर का इतिहास उसमें आता है और 4000 लोगों को देखने के लिए गैलरी बनाई है और उसके पीछे 12 मंजिली बिल्डिंग बन रही है, जिसमें 1100 गाड़ी का लिफ्ट में ऑटोमेटिक पार्किंग है और तीसरे मंजिले के बाद फूड मॉल है, 25 रेस्टोरेंट है, 10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। और बाजू में जो गार्डन मैं बना रहा हूं अभी, उसमें मैंने 970 जातियों की, कमल की जाति इकट्ठा की, लोटस गार्डन बना रहा हूं और 5500 जातियों के गुलाब इकट्ठा किए हैं। और मैं जब कनाडा में गया था, वैनकोवर में, वहां बूचर गार्डन था, शायद आपने देखा होगा। वो गार्डन वैसे के वैसे गार्डन बना रहा हूं। तो मेरी इच्छा है कि बेड़ाघाट में भी आप ये म्यूजिकल फाउंटेन बनाइए और ये पूरे वर्ल्ड के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो जबलपुर का वैभव बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में ये होगा तो इसमें पूरी मदद मैं आपको करूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक है। नागपुर में 10-10 हजार लोग रोज देखने के लिए आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है, इसके साथ भी अभी मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया था मुंबई में, उस पर तो लाइटिंग है। अब गोवा में मैंने बनाया है और उसमें दोनों तरफ का जो पियर है उसके ऊपर कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और अभी बहुत सुंदर उसका काम हो रहा है। तीसरा मैंने अभी नागपुर जिले में हमारे अंबोरा में बनाया कि एक समय 200 लोग कैप्सूल लिफ्ट में ऊपर टावर पे केबल बीच पे जाते हैं। यहाँ भी डिजाइन बना हुआ है, एक बार आप भी देख लीजिए, इनका भी डिजाइन अच्छा है। पर ये ब्रिज बनाते समय अगर ये टूरिज्म का सेंटर बनेगा तो और अच्छा होगा। वैसे जबलपुर के लिए अब नागपुर 4 घंटे में होता है, अब नागपुर से पुणे 7 घंटे में हो रहा है और नागपुर से मुंबई 8 घंटे में होगा। तो जबलपुर से निकल के बाहर आप 11 घंटे में पुणे में और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे और वहां से 3 घंटे में हैदराबाद है। तो नागपुर में 7 घंटे में हैदराबाद चले जाओगे और अभी देश की पूरी तस्वीर बदल रही है। मैं जब बताता था, मैं अभी उत्तराखंड में बीच में चुनाव में जब गया था तो वहां के मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ रोज 13 फ्लाइट्स आती है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। अब दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज से घर से निकलकर एयरपोर्ट जाकर जाने के और वहां से घर जब 4 घंटे लगते हैं, अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 2 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में और मुंबई दिल्ली से 12 घंटे में। तो हवाई जहाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही जबलपुर वेल कनेक्टेड होना चाहिए और इसलिए स्वाभाविक से रिंग रोड को 8 हाईवे से जोड़ा है। तो निश्चित रूप से जबलपुर के विकास में काफी अच्छी तरक्की होगी और एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जगह रोजगार भी निर्माण होने चाहिए। मैं आपको और एक बात बताऊंगा जिसकी आपने बात की, मैं नागपुर में मेट्रो बना रहा हूं। आपका कोई अच्छा मंत्री और एक सेक्रेटरी मुझे भेज दीजिए, पैसे की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जो लाखों करोड़ में बात करता है और एक भी पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकता। मेरे पास आपने जितना कुछ मांगा उसके लिए तो पैसे है ही, पर तुम और जितना मांगोगे उतनी देने के भी पैसा मेरे पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया था तो वहां जो बुल होता है उसको पकड़ा था मैंने। तो वहां से मैंने हमारे NHI के इनविट मॉडल के बॉन्ड्स निकाले थे
और मैं गोवा में था, 4-5 दिन गोवा में गया था। तो बॉन्ड जब डिक्लेयर हुआ तो 10 दिन की मुदत थी, पर 7 घंटे के अंदर हमारा बॉन्ड इश्यू 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा मिला। अब मैं रोड बनाना चाहता हूं, मैं गरीब लोगों के पैसे से बनाना चाहता हूं। कांस्टेबल, कंपाउंडर, लेबर, ये मेरे बॉन्ड में पैसे डाले, मैं उनको 8% रिटर्न साल के दूंगा। 8%, बैंक में 5.5% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलता। और मंथली इंटरेस्ट दूंगा जो रिटायर्ड लोग हैं उनको। और इसलिए मैं अब इस मत कहूं कि मेरे पास बड़े बड़े फॉरेन की कंपनी आ रही है, अमेरिकन इन्वेस्टर आते, कैनेडियन इन्वेस्टर आते। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहां मैक्वेरे करके एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, उन्होंने स्पेशली मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि हम 2 लाख करोड़ हिंदुस्तान में आपके डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैंने हंसते हुए कहा जरूर आइए, और मन में कहा कि अब आपके पैसे की जरूरत नहीं है, अब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से हमको हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप सब लोग, मैं 8% रिटर्न आपको दूंगा। अब स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हमारे बॉन्ड में पैसा डालिए, फिक्स्ड डिपॉजिट पर 5.5% के मिलते हैं, हम आपको 8% देंगे। और इसलिए पैसे की कमी नहीं है। मैं एक मेट्रो डाल रहा हूं, वो नागपुर में है, उसका मॉडल आप अध्ययन करने के लिए भेजिए। आप जो मेट्रो बना रहे हैं, हम लोग जो मेट्रो बना रहे हैं, वो 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसकी कीमत है। और अभी मैं जो मेट्रो बना रहा हूं वो नागपुर से गोंदिया 1.5 घंटे में 140 किलोमीटर के स्पीड से जाएगी। नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वर्षा, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से अमरावती, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से रामटेक। और पूरी मेट्रो जो है 8 डब्बे की है। उसमें 2 डब्बा प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज ऐसा बनाया जिसमें दूध, फल, फूल, सब्जी रहेंगी। और 6 डब्बे में एक बिजनेस क्लास होगा, एक इकोनॉमी